किसी स्टारलेट ने एक बार कहा था कि बॉलीवुड में सिर्फ दो चीजें बिकती हैं, सेक्स एंड SRK। सेक्स का हमको पता नहीं, बट SRK स्टिल सेल्स, व्हिच मींस बॉलीवुड में अगर कुछ सेलेबल है तो वो है SRK। शाहरुख खान हमारे आज के सुपरस्टार। सुपरस्टार्स की सुपर लाइव्स के किंग साइज पैक के साथ कंट्रोवर्सीज बिल्कुल बाय वन गेट वन फ्री की तरह आती है। अब स्टारडम है तो स्टार्स हैं तो स्टार वॉर्स है। शाहरुख मियां भी कब तक ऐसी वॉर्स से अपना दामन बचाते फिरते। टू 2008 में फॉरेन ब्यूटी कटरीना कैफ के हैप्पी बर्थडे पार्टी में काफी सैड सी बात हो गई जब 5वीं पास से तेज शाहरुख खान को कैट के देन बॉयफ्रेंड सल्लू ने अपना 10 का दम दिखा दिया। मामला बातों बातों तक रहता तो फिर भी ठीक था, मगर बात बातों से बढ़कर जब हाथापाई पर आ गई तो this war became one of the biggest and ugliest wars ever seen in Bollywood, something which was far from reconciliation. The Khan war became as big as a world war in Bollywood. और अब पूरा बॉलीवुड चाहे अनचाहे भी दो कैंप्स में डिवाइडेड नजर आता है। एक तरफ दबंग सल्लू का ग्रुप है, दूसरी तरफ किंग खान की सल्तनत। और इन स्टार्स के टशन को देखते हुए ये खान वॉर कब खत्म होगी, इवन वी कांट से। वॉर्स के मामले में एक बात तो फिक्स है बॉस, कि वॉर करने के लिए भी एक स्टेटस चाहिए। एक झगड़े को वॉर तभी कहा जाता है जब वो हो दो सुपर पावर्स के बीच। एंड व्हाट मेड अ दिल्ली लैड शाहरुख इनटू दैट सुपर पावर SRK, वो है SRK का X फैक्टर। And what does X stand for in X Factor? Well, algebra में जब कोई चीज आपकी नजरों से छिपी हो तो उसे नाम दिया जाता है X. And then the calculation reveals the real value of X at the end of that equation. नहीं, घबराइए मत, हम यहाँ सुपर अलजेब्रा की सुपर इक्वेशन क्लासेस नहीं शुरू करने वाले, मगर बॉलीवुड के मैथमेटिक्स में बादशाह खान के इस X फैक्टर की रियल वैल्यू जानने की कोशिश जरूर करेंगे। अंदर की बात बताऊं तो अलजेब्रा का नाम सुनते ही मेरी भी हालत जरा खराब सी होने लगती है। 1998 के खत्म होते होते SRK बन चुके थे बॉलीवुड्स अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ रोमांस। SRK का बाहें फैलाना, हवा में इनविजिबल पियानो बजाना, SRK का मुड़ के देखना, ये सब कुछ ऐसे रोमांटिक ट्रेडमार्क्स बन गए हैं बॉलीवुड में कि SRK स्कूल ऑफ रोमांस हैज बिकम द गुरु कूल फॉर ऑल आवर न्यू एज लवर बॉयज, जो अब भी इन ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज को एमुलेट करके हीरोइंस को पटा रहे हैं। While 1998 was a blockbuster year for SRK, 1999 was again a lull with only one release. Shahrukh's fumbling detective act and the super high-tech James Bond style gadgets he used in this Abbas Mastan movie was super hyped. But his over-the-top character was a far cry from his lover boy image. Result, the failure of Badshah at the box office. But the real Badshah was busy planning bigger things in life now. अपने old time friends जूही और अजीज मिर्जा के साथ SRK अब वेंचर करने जा रहे थे फिल्म प्रोडक्शन में। And 1999 saw him launching his own production company, Dreams Unlimited. अंदर की बात बताएं आपको, इस नाम की इंस्पिरेशन थी SRK की ईमेल ID Dreams and Films, जो वो यूज करते थे 1990s में। और अपने हर ड्रीम की तरह SRK ने प्रोड्यूसर बनकर अपना ये ड्रीम भी फुलफिल कर ही लिया था। लेकिन किंतु परंतु कहानी में है एक ट्विस्ट। By the time he was ready with Dreams Unlimited's first movie, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी in the year 2000, a new sensation took the nation by storm. Hrithik Roshan. जो अपनी ब्लॉकबस्टर डेब्यू कहो ना प्यार है के साथ बन गए द नेशंस करंट हार्टथ्रॉब। कभी SRK की मूवीज करण अर्जुन और कोयला में अपने डैड राकेश रोशन का असिस्टेंट बनकर SRK को डायलॉग्स के क्यू देने वाला ये हार्ड वर्किंग यंग बॉय आज अपनी पहली मूवी के साथ उनके सामने उनका बिगेस्ट कंपेटिटर बनकर खड़ा था। ऐसा हमारा नहीं, उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स का कहना था। While Kaho Na Pyar Hai was celebrating its grand success all over, SRK's first home production was a complete washout. The media was pitting SRK against Hrithik in an imaginary war of stardom.
और इन कहो ना वॉर है रूमर्स में आग में घी का काम किया SRK के नेक्स्ट कोला कमर्शियल ने, जिसमें SRK एक ऋतिक लुकलाइक का मजाक उड़ाते नजर आए। Even though SRK went on record to say he was merely a model in the commercial and wasn't involved with the ad's creative. Thankfully, the Russians never blamed SRK for the ad, and soon the ad was put off air. पर इस वक्त तक SRK की नेक्स्ट मूवी जोश के ट्रेलर्स और SRK का प्लेबैक डेब्यू अपुन बोला ऑन एयर धूम मचाने लगे थे। Josh was released in mid-2000 and despite all the publicity it got, जोश का जोश बॉक्स ऑफिस पर ठंडा पड़ गया। Meanwhile, SRK was gearing up for that one role that would again bring him back the title of the King of Romance. The movie was YRF's Mohabbatein. Aditya Chopra was coming back to direction after a 5-year sabbatical post Dilwale Dulhaniya Le Jayenge with Mohabbatein. अब मूवी का नाम ही इतना मोहब्बत भरा हो तो खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि खुद मूवी में कितनी मोहब्बत भरी होगी। The movie had 4 love stories, with Shah Rukh Khan playing the central character who brings in Mohabbatein inside the locked doors of a Gurukul run by Narayan शंकर यानी अमिताभ बच्चन। अपनी लास्ट रिलीज में SRK की ट्विन सिस्टर प्ले करने के बाद ऐश्वर्या राय इस मूवी में नजर आ रही थी SRK के साथ रोमांस करते हुए। अब जब फिल्म में इतना सारा प्यार भरा हो तो ऑब्वियसली उसको ऑडियंस का प्यार भी मिलना ही था। मोहब्बतें became one of the biggest hits of 2000 और SRK वायलिन बजाते हुए वापस बन चुके थे किंग ऑफ रोमांस। और हर बार जब शाहरुख सिल्वर स्क्रीन पर प्यार फैलाते हैं तो बताइए क्या होता है, उनकी शेल्फ पर एक ब्लैक ब्यूटी यानी फिल्म फेयर ट्रॉफी ऐड हो जाती है। मोहब्बतें के लिए भी उनको मिला फिल्म फेयर इन द बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स कैटेगरी। 2001 में उनकी फर्स्ट रिलीज थी 1-2 का 4। फिल्म के नाम में ही इतना मैथमेटिक्स था कि वेल कैलकुलेटेड स्टोरी वाली इस मूवी का बॉक्स ऑफिस इक्वेशन काफी गड़बड़ हो गया। 1-2 का 4 bombed at the box office, but Shahrukh's hopes were really high on his next home production, the historical epic Ashoka. Shot on a grand scale, Ashoka में किंग खान प्ले कर रहे थे एम्परर अशोका, while gorgeous Kareena Kapoor was playing Korvaki, the princess of Kalinga. मगर ये historical epic box office पर epic flop साबित हुई। Many historians challenged the movie's historical accuracy too, but King Khan wasn't disheartened with these failures. He was now busy working on one of the biggest films of 2001, with an ensemble star cast in Kejho's second venture as a director, Kabhi Khushi Kabhi Gham, or K3G as it's popularly called. The movie had a dream cast of SRK, Amitabh Bachchan and Hrithik Roshan opposite Kajol, Jaya Bachchan and Kareena Kapoor respectively. मगर भाई सोचने वाली बात ये भी है कि मूवी किसकी है? करण जौहर की। तो सबसे पावरफुल रोल किसका होगा? SRK का। He's the biggest star in the country. He's the best actor I've ever worked with. I have immediate access to him. SRK's mature Rahul act and his sparkling chemistry with a live wire Anjali played by Kajol once again became the talk of the town. अब आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है? तो नई बात यह है कि Kajol was now married to Ajay Devgan और rumors थे कि Ajay didn't like Kajol acting opposite SRK, but Kejho was successful in getting this super successful on-screen couple on screen. और एक बार फिर SRK काजोल ने वही मैजिक रिक्रिएट किया बॉक्स ऑफिस पर। K3G became the highest grossing Indian film ever in the overseas market, and SRK bagged another Filmfare trophy for Best Actor. SRK was looking forward to experiment with his image, and the new millennium had some real good offers lined up for him. Rahul बड़ा हो गया था, and SRK also realized he can't keep on playing a lover boy forever. ब्रेक के बाद देखेंगे कि SRK ने अपनी इमेज में ये चेंजेस कैसे लाए। Don't go anywhere. बॉलीवुड जहां 60-year-old हीरोज को भी अपने एवरग्रीन होने की गलतफहमी होती है, वहां SRK is one smart player who switched to different kind of roles which suited his age better now. मगर इसका मतलब ये नहीं कि इन रोल्स में से रोमांस का अमाउंट कुछ कम होने वाला था। उनकी अगली मूवी में मिला उनको वो रोल जो प्ले करना उनके लिए था एक सपना। स से सपने होते हैं, स से स्टार्स भी होते हैं, मगर जो स से सुपरस्टार होते हैं वो स से सच में अपना स से सपने स से साकार करते हैं। Okay, I overdid it, but you know what we are going to talk about now? अरे भाई, that's स से संजय लीला बंसाली's magnum opus देवदास। शरद चंद्र की लिखी इस क्लासिक नॉवल को पहले भी 2 बार मूवीज में अडेप्ट किया जा चुका था, एक बार KL सहगल साहब के साथ और दूसरी बार दिलीप कुमार के साथ। SRK, who is a self-confessed दिलीप कुमार fan, was
eager to play this role ever since he started acting. And the passion with which he played the self-destructive alcoholic lover's role. Everybody felt no one but only Shah Rukh could have played Devdas, touted as the most expensive Indian film ever made. Devdas also had Madhuri Dixit and Aishwarya Rai in major roles. अपनी stellar star cast, grand scale और haunting music के साथ देवदास बन चुकी थी रिलीज के पहले ही एक classic. It was one of the first Indian movies in a long time to get an invitation from the Cannes Film Festival. No wonder देवदास थी 2002 की biggest hits में से एक और SRK एक बार फिर घर लौटे एक और बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड के साथ। 2002 में देवदास के अलावा SRK की कई सालों से बन रही मूवी हम तुम्हारे हैं सनम भी रिलीज हुई, जिसमें देवदास के बाद एक बार फिर SRK के ऑपोजिट थी माधुरी दीक्षित और इस लव ट्रायंगल में तीसरा एंगल प्ले कर रहे थे उनके करण अर्जुन को स्टार सलमान खान। हम तुम्हारे हैं सनम went on to become a surprise hit. अपनी नेक्स्ट 2 रिलीजेस में SRK ने प्ले किए थे कैमियोज। शक्ति द पावर had him matching steps with ऐश्वर्या in an item song, इश्क कमीना। पर अब SRK की लाइफ में एंटर करने वाली थी वो कंट्रोवर्सी जिसके रेपरकशंस पूरे बॉलीवुड के लिए काफी शॉकिंग रहने वाले थे। इसकी शुरुआत कहां से हुई हम देखेंगे बस एक ब्रेक के बाद। डोंट इवन ट्राई टू गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक। नॉर्मली कंट्रोवर्सी से एक सेफ डिस्टेंस बनाकर चलने वाले SRK चाहे अनचाहे में भी फंस गए एक कंट्रोवर्सी में। 2002 के एंड में बॉलीवुड ग्रेपवाइन सेज SRK सल्लू फॉलआउट की शुरुआत यहीं से हुई। रूमर हैज इट दैट SRK ने अपनी नेक्स्ट होम प्रोडक्शन चलते चलते के लिए साइन किया था ऐश्वर्या राय को और सलमान, जिनका उन दिनों ऐश के साथ तूफानी अफेयर चल रहा था, अक्सर चलते फिरते चलते चलते के सेट्स पर पहुंच जाते थे और ऐश सलमान के बीच अक्सर होने वाली फाइट से SRK की मूवी को बड़ा नुकसान हो रहा था। परेशान होकर SRK ने एक दिन ऐश को ही चलते चलते से चलता कर दिया और उनकी जगह रानी मुखर्जी को साइन कर लिया। सल्लू को अपनी ये इंसल्ट कुछ हजम नहीं हुई और धीरे धीरे खान फ्रेंड्स के बीच आ गई एक दरार। फिलहाल खान वॉर जरा दूर थी बट शॉट विद इन लिमिटेड टाइम एंड बजट चलते चलते वाज रेडी टू रिलीज। 13 जून 2003 को रिलीज चलते चलते रानी SRK की सुपर हॉट केमिस्ट्री और अपने म्यूजिक की वजह से बॉक्स ऑफिस पर कुछ इस तरह चल निकली कि ये बन गई SRK की फर्स्ट सक्सेसफुल होम प्रोडक्शन। SRK backed चलते चलते success with his tour de force performance in Kejo's next कल हो न हो। मगर इस बार केजो मूवी डायरेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे। कल हो न हो was directed by debutant director निखिल अडवाणी। It was a modern take on Anand, Pretty Woman Preeti Zinta और सैफ अली खान के साथ SRK की ये fun filled romantic comedy वैसे थी तो काफी सीरियस सब्जेक्ट पर, but thanks to SRK's joy de vivre performance, कल हो न हो became a light-hearted film and went on to become one of the biggest grossing movies of that year. इसके लिए भी शाहरुख फेच्ड वन मोर फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर ट्रॉफी। ये अवार्ड उनके लिए अब एक अवार्ड कम और आदत ज्यादा बन चुका था। It was 2004 when Shah Rukh was gearing up for his next home production under Farah Khan's direction, मैं हूं ना। फारा और SRK की फ्रेंडशिप बॉलीवुड की सबसे पुरानी और लॉयल फ्रेंडशिप्स में से एक है। And when Farah, who was a star choreographer by now, decided to venture into direction, SRK played the best friend by backing her up as a producer, saying, मैं हूं ना। मसाला मूवीज की फैन फारा ने कुक की थी एक सुपर मसाला स्क्रिप्ट इस मूवी के लिए, which had everything that a 70s movie has: lost and found, college rivalries, larger than life villains, over the top stunts, and last but not the least, a Qawwali 2. और इन सब मसालों के सुपर डोज के साथ when SRK entered the screen performing Mission Impossible style stunts on a rickshaw, theaters echoed with whistles. Shah Rukh is not only a wonderful man, thorough professional, a great producer, or I don't know, he just has this thing about him that he makes everybody feel comfortable. Overage student Shah Rukh and his super sensual teacher Sushmita set the screen on fire. Shah Rukh has a very, very personal relationship with every single person that watches him. That goes beyond his co-actors, goes beyond the camera, comes to you directly. And as long as he has that quality, he has a certain favoritism with God.
and people will always come back to watch it. और फारा की ये सुपर मसालेदार मूवी बन गई जबरदस्त हिट और चाहे अनचाहे SRK एक बार फिर पहुंच गए थे कॉलेज में। पर मैं हूं ना में जबरदस्त मस्ती करने के बाद एक बार फिर SRK लौट आए थे जरा से सीरियस सिनेमा की ओर। His next release, Veer Zara, was again with Yash Chopra. Veer Zara was a love story spanning almost a generation. It had SRK playing the role of a lifetime. जहां मूवी की बिगिनिंग में वो प्ले कर रहे थे एक lost in love Indian Air Force pilot का रोल. By the end of the movie, he was playing a 50-year-old character. Veer Zara में वीर SRK के opposite Zara थी Preeti Zinta, who played a Pakistani girl in the movie. Like all other Yash Raj movies, it became a musical hit. SRK's next release was his much anticipated movie Swades. लगान के बाद ये आशुतोष गोवारिकर का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जिसमें SRK प्ले कर रहे थे एक नासा ऑफिसर का रोल। And Swades was the first movie from this side of the world to get permission to shoot in actual locations at NASA. Ashutosh was still riding on the success of Lagan. Rahman's tracks were already topping up the charts, and with SRK in the lead, Swades को माना जा रहा था एक sure shot hit. आम फिल्मों में वो तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, लेकिन स्वदेश एक अलग तरह की फिल्म थी और मुझे एक अलग तरह का अभिनय देखने को मिला शाहरुख में, और मैंने उनसे कहा। मगर अपनी ऑब्नॉक्शियस लेंथ की वजह से स्वदेश को स्वदेश में वो रिस्पांस नहीं मिल पाया जो इसको ओवरसीज में मिला। इंडिया में फ्लॉप होने के बावजूद स्वदेश की ओवरसीज कलेक्शंस किसी भी हिट इंडियन मूवी से ज्यादा थी। विद अ मिक्स्ड रिस्पांस टू हिज मोस्ट अवेटेड मूवी, SRK was now looking for some new avenues in his professional life. नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे चलते चलते। You keep watching Zoo, India's #1 Bollywood channel.